कभी भी चोट लग सकती है, चोट का ऐसा नहीं है कि लगेगी नहीं, जीने से तरते भी गिर जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर इन छोटी चीज़ों की वजह से रुका नहीं जा सकता। ये अच्छी आ रही है बट इसके ना ये ज़्यादा ढीली लग रही है। तो भाई क्या हाल चाल है तुम सबके? बढ़िया ही होगा, मुझे पता ही है। तुम कभी ख़राब रहते हो बताओ? नहीं रहते ना? यस, मेरी तरह, मेरी पब्लिक मेरी तरह मस्त रहती है। कैसा ना मस्त रहती है पब्लिक? नहीं एक्चुअली भाई लोग, जो भी कह रहे हैं यार समझ जाओ बस। अभी भाई मैं जा रहा हूँ एक बार विशाल मेगा मार्ट। हाँ यस, विशाल मेगा मार्ट जा रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा था थोड़े शॉर्ट्स वगैरह लेने, क्योंकि ये कि शॉर्ट्स पहन के मैं बोर हो गया। हालांकि मेरे पे एक दो पड़ी हैं बट आई लाइक ब्लैक कलर्स, तो ब्लैक कलर पसंद है। तो आज मैं पूरा काला होकर निकला हूँ। ये देखो, ये काला, यहाँ तक कि चप्पल भी काली, हल्का सा हरा है चप्पल में, पर चप्पल भी काली है एकदम। पहले जाता हूँ, धूप भी बहुत गंदी हो रही, दिखाऊँ ये देखो शेट है भाई। पहले मैं फटाफट से जाता हूँ विशाल मेगा मार्ट, जाके एक बार निक्कर वगैरह लेके आता हूँ, शॉर्ट्स वगैरह, वेस्ट वगैरह, क्योंकि अब लोअर्स पहनने का मन नहीं करता जिम वगैरह में, और कंफर्टेबल भी लगता है शॉर्ट्स में। तो फटाफट से चलते हैं, ठीक है? अभी मैं चुटकी बजाऊँगा और मैं तुम्हें डायरेक्ट विशाल मेगा मार्ट में देखूँगा, ठीक है? चुटकी बजाते ही पहुँच गया मैं सीधा विशाल मेगा मार्ट। चुटकी बजाते ही पहुँच गया ना। वैसे तो मैं यहाँ देखने आया था कि विशाल मेगा मार्ट में भर्ती चल रही है, पर भर्ती तो नहीं चल रही है यहाँ, क्योंकि बीच में ट्रेंडिंग में भर्तियाँ चल रही थी। तो मैं देखने आया था कि भर्ती में ले ले मुझे भी, पर नहीं ले रहे। तो मैंने कहा थोड़ी शॉपिंग ही कर लेते। चलो पहले बॉयज़ के सेक्शन में जाता हूँ, फिर करूँगा। वी आर कमिंग चेंजिंग रूम। और ये देखो शॉर्ट्स टांगने का तरीका, एक ऐसा टांगिए, एक ऐसा टांगिए, नीचे नहीं रख सकते ना, इसलिए फ़ोन बार बार हाथ में गिरने से बच रहा है सब धोने की। लाइटिंग भी नहीं आ रही फेस पे यार ढंग से। शॉर्ट्स पहन के देखिए भाई, ये देखो बेकार लग रही है, इसका असर नहीं बहुत बड़ा, और ये ऐसे हो जा रही है, यहाँ से भी निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही है, मतलब किनारे निकल रहे हैं इसके, तो ये कैंसिल है, ठीक है? ये अच्छी आ रही है बट इसके ना ये ज़्यादा ढीली लग रही है मेरे को, बट मैं ढीली ले भी रहा हूँ क्योंकि सबको पता ही है मेरी थाई बड़ी है। देखो कट्स तो ऐसे दिखते तुम्हारे भाई के निक्कर के ऊपर, ये देखो यार, अब वैसे चीज़ है, थाई बहुत बड़ी है, इस वजह से मैं लेता हूँ बड़ी निकरें, समझ गए? पर देखता हूँ एक साइज छोटा भी चेक करूँगा, अभी लेके आता हूँ बाहर जाके दोबारा। जगह ढूंढ लिया भाई, बेसिकली जो है ना एक्सेल, एक और एक्सेल ढूंढ रहा हूँ। ब्लैक में एक्सेल नहीं मिल रही, जिसके साइडों से कोने ना निकले हों, और बेसिकली हाँ लार्ज भी नहीं मिल रहा है, ढूंढ चुका हूँ, लार्ज भी नहीं मिल रहा है। लार्ज मिल जाए तो लार्ज ले लो, पर लार्ज भी नहीं मिल रहा ब्लैक में खास कर। देखो और 2-3 बार नज़र मारता हूँ फिर बताता हूँ। फाइनली एक ये ले लिया मैंने, वैसे इसका इस वजह से रिजेक्ट कर रहा था मैं इसको, पर ये तो ढक ही जाएगा। ये मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला है लार्ज साइज़, बट ठीक है, इस कंपनी का लार्ज भी अच्छा आ रहा है। देखो ढीला ढीला एक्सेल जितना, तो एक ये ले लिया एक्सेल, एक ये ले लिया लार्ज। वैसे मेरे को एक्सेल ही आता है मोस्टली, जब भी लेता हूँ तो मैं एक्सेल ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एक्सेल ही आता है। कई बार डबल एक्सेल ले लेते हैं, तो ठीक है भाई। बहुत ज़्यादा घूम फिर के बड़ी मुश्किल से 2 शॉर्ट्स मिली है मुझे, पूरा बॉयज़ कलेक्शन छाट के 2 शॉर्ट्स मिली है। देख लो मैं कितने टफनेस से शॉर्ट्स छाटता हूँ। मैं वैसे टाइम लेता नहीं हूँ कपड़े छाटने में, कुछ भी जीन्स वगैरह लेने जाऊँ, पर आज टाइम लग गया शॉर्ट्स में। अब घर जाके मील भी लेना, क्योंकि आज अपना हमारे जो सत्तू भाई हैं इनसे ली मैंने सेशन होते हैं स्कोर जेड बेंच, तीनों फेवरेट लेंगे। मैं सीधा निकल तो मैं एंजॉय करता हूँ। अब पहले बिलिंग कराते हैं, भीड़ बहुत है, फटाफट से फिर मिलते हैं घर पहुँच के मील के साथ तगड़ी वाली। मैं आ चुका हूँ मैं बहुत पहले ही, ठीक है? आज हमारा डेढ़ का सेशन है, 170 के 2 रैप लेने हैं, 4 सेट लेने थे। बेसिकली लेने तो 3 सेट थे, तो 3 सेट मैं ले चुका हूँ, पर मैंने शूट नहीं करा, तो चौथा सेट ले रहा हूँ, अब शूट करूँगा। और ये 4th सेट है 170 के 2 रैप का। अपने आप बताना क्या था, हल्का था या भारी था, ठीक है?
इस चीज़ का डर था ना, जो चीज़ नहीं होना चाहिए था बैंचोद वही हो गया यार। जो चीज़ सोची थी नहीं होनी चाहिए वही होगी। दिखाऊं, फक्ड अप हो गया यार, शिट। भाई मैंने अभी देखा सिर्फ एक चीज़, सिर्फ यही नहीं फटा, इसके साथ साथ बहुत चीज़ें फट गई। बताऊँ क्या क्या? देखो ये फट गया, ये फट गया, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें जहाँ जहाँ से ग्रिप होती है सारी फट गई हैं। ये देखो 1 2 3 और 4, चारों फट गए। भाई एक चीज़ सबसे अच्छी जो होती है ना, वो होती है कि जिस जिम में आप कर रहे हो ना, वहाँ जब आपको कुछ ऐसे इंजरी वगैरह हो तो वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स हो। तो मैं भाई थैंक्स करता हूँ वीर जिम का, मतलब कोई वैसे नहीं है कि जो यहाँ पे हैं भैया, इन्होंने फटाफट से देखो 1 2 3 4 जगह बैंडेज लगा दी। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया मेरे को टाइम से, तो ब्लड वगैरह नहीं आया। और ऐसे क्या होता है कि जैसे डिटॉल वगैरह हो, तुरंत साफ़ करके बैंडेज लगाते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी टिटनेस तो लगवाना ही पड़ेगा मुझे। पर एक पर्सनली थिंग बताऊं, जो पावर लिफ्टर भाई होंगे वो रिलेट कर पाएंगे शायद मेरे से थोड़ा। हमें ना जब ये चीज़ें होती है ना कि ये फट गया, या हुक ग्रिपर्स जो होते हैं जो डेडलिफ्ट हुक ग्रिप करते हैं, उनका एक चीज़ है कि उनकी ये चीज़ तो फटनी फटनी है। 1 साल में नहीं फटी, 2 साल में नहीं फटी तो नहीं फटेगी नहीं, पर फट जाती है उनकी 3 से 4 महीने में, जहाँ तक मुझे पता है, मैं जिनको देखता हूँ तो ये फट जाती है। पर जब ये चीज़ें फटती है ना तो हमें दुख तो होता है कि यार जलन हो रही है, या फिर मतलब 1 2 दिन लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। पर जो पावर लिफ्टर्स होते हैं ना, इनको एक खुशी भी होती है कि यार, खुशी भी होती है, पता नहीं क्यों मेरे को भी खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। खुशी इस चीज़ से हो रही है कि मैं मेहनत करते हुए फटा है, अच्छी चीज़ है कि मैं मेहनत करता तो फटा है, लिफ्ट अच्छी जा रही है तो फटा है, खुशी भी है। और दुख इस चीज़ का कि अब 1 2 दिन लिफ्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हुक ग्रिप यूज़ करता हूँ, अल्टरनेट मेरे से होती भी नहीं है, तो बस इस चीज़ का दुख है।